बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबर यह है कि सबसे शानदार इस्तकबाल मरियम नवाज का कल हुआ या फिर 24 घंटे से भी पहले उनके अंकल इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। मरियम नवाज कहा करती थी कि मियां जदों आएगा लग पता जाएगा। मियां साहब अभी नहीं आए, मरियम नवाज आई हैं, लेकिन कौम को लग पता गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, सुबहान अल्लाह कहना चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए। वो जब तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर हुए थे तो इनके जरा इत्तेहादी सहाफी और इनके लोग कह रहे थे 35 पेंचर हमने लगा दिए हैं। आज उठते सार सुबह सवेरे इसहाक डार साहब ने कौम को 35 पेंचर लगा दिए हैं। और 35 पेंचर लगाने का मतलब यह है कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंदर 35 रुपए इजाफा किया गया। अब उनका एजाज क्या हासिल है? कल ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि इसहाक डार के ऊपर एतमाद रखिए, यानी कौम का भट्टा बैठ जाए, मैशत का भट्टा बैठ जाए, नवाज शरीफ के समधी की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। वो जो हम लेके आए थे इसहाक डार, वो इस कौम का धुआं और तेल निकलवा देगा। लेकिन उस हवाले से उनका आज तो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से हमें जब अगस्त में कीमत बढ़ाई थी तो मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि नवाज शरीफ इतने दुखी हैं कि वो इजलास एहतजाजन छोड़ के चले गए हैं। अब मरियम बीबी वापस तशरीफ ले आई हैं। मालूम नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने आज इजलास एहतियातन छोड़ा है या नहीं छोड़ा। और पहले नून लीग को यह भी एजाज था कि रात 12 बजे कीमतें बढ़ाने का एजाज हासिल था। आज सुबह सवेरे आके कीमतें बढ़ाने का एजाज उनको हासिल है और छुट्टी का दिन है। और उसके बाद यह है कि आज अभी 29 तारीख है, अभी 2 दिन बाकी थे। आमतौर पे 15 तारीख को या 31 या 30 तारीख को ये कीमत बढ़ती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इवन ओगरा से समरी भी नहीं मंगवाई गई, उसके बावजूद यह कीमत बढ़ा दी गई है। वो क्यों बढ़ाई गई है मैं आपको बता देता हूं। अब पेट्रोल की कीमत 35 रुपए पड़ने के बाद 250 रुपए के ऊपर पहुंच गई है और डीजल 263 रुपए के ऊपर बढ़ गया है और इल्ला माशाल्लाह डॉलर 262 पे है। अब आप यूं समझिए कि पाकिस्तान में $1 का 1 लीटर डीजल नहीं आता। यह सूरत हाल है इन तजर्बाकारों के आने के साथ। अब अगर मरियम नवाज के आने के साथ कौम को इतना पता लगा है, तो अगर मियां नवाज शरीफ आएंगे तो फिर कम से कम 135 रुपए का इजाफा तो बनता है। और फिर लोग अब क्या करें? लोग परेशान भी हैं, लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखें इसहाक डार ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं तो आपने परेशान नहीं होना, हम सब ने ऊपर ही जाना है। हमें बताया यह गया था कि जनाब अब चूंकि वो आ गए हैं तो आपने परेशान मियां साहब के साथ आने से नहीं होना। लेकिन जाहिर बात है वो चीजें अब होती हुई नजर नहीं आ रही। फिर एक और बात जो है वो ये है कि तरीका वारदात चेक करें। इन्होंने गड़बड़ की क्या है? इन्होंने गड़बड़ की क्या है कि सबसे पहले ये जो 35 तोपों की सलामी इन्होंने दी है, उस चीज को छोड़ने के बाद अब हुआ यह कि इन्होंने आज जनाब अली, मैं आपको कल से रिपोर्ट कर रहा हूं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पेट्रोल नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इवन लाहौर के अंदर भी क्या था कि वो कह रहे थे 2000 से ज्यादा का पेट्रोल गाड़ी में नहीं डालेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ओगरा ने क्या कहा? ओगरा से कल एक प्रेस रिलीज जारी करवाई गई और कहा गया कि देखिए जी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई हमारे पास अंडर कंसिडरेशन नहीं है। वो सच्चे थे क्योंकि ओगरा से आपने समरी मंगवाई नहीं है। लेकिन ये देखें, ये अवाम का इतमाद खत्म किया जा रहा है। अवाम किस बात के ऊपर आप यकीन करें और आपने ये किया क्यों है, मैं आपको ये भी बता देता हूं। सबसे पहले पेट्रोल की किल्लत पैदा की गई, डीजल की किल्लत पैदा की गई। लोगों ने कल से ब्लैक में बेच रहे थे, मिल नहीं रहा था, जिनकी मजबूरियां थी उन्हें तो करना ही करना था। साथ ही कीमत से पहले अब वो कह तो ये रहे हैं कि देखिए जी वो हमने होर्डिंग को रोकने के लिए, जखीरा अंदाजी को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बुनियादी तौर पे अब आपके ऊपर मजीद टैक्सेस भी लगने वाले हैं। मिनी बजट आने वाला है कि आईएमएफ की जो इस डिमांड्स हैं वो पूरी की गई हैं। पहली डिमांड उनकी क्या थी कि डॉलर को फ्री फॉल पे छोड़ दें, यानी मार्केट तय करे डॉलर की प्राइस क्या है, वो छोड़ दिया। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि आप गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ाएं। जिसके बाद आईएमएफ की आज एक और शर्त पूरी हो गई है और 35 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के हवाले से। और आज के दिन ही तलाक, यानी ये नहीं ऐलान किया कल से नहीं, आज के दिन से फौरी तौर पे तलाक होगा
और ये सूरत हाल हो गई। उसके बाद उनका यह है कि मजीद टैक्सेस लगाएं, तो मिनी बजट जो है वो लाने की तैयारी भी हो गई है। और हम किस चीज के ऊपर घबरा रहे हैं? अब जरा आपने पेट्रोल, आपको वो सहाफियों को वो जो कहते थे कि पेट्रोल पंपों के ऊपर ये बोर्ड लगा दें कि आपने घबराना नहीं है, उनसे ये पूछें कि अब क्या, अब अवाम को एहतजाज करना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए ना, अवाम को एहतजाज क्यों करना है? अवाम को एहतजाज इसलिए करना है, IMF कह रहा है कि अपनी अयाशियां अल्ले तल्ले बंद करें। वो बंद नहीं करने। क्या इनसे पूछना चाहिए इतनी बड़ी काबीना शहबाज शरीफ की क्यों है? काबीना के ऊपर, प्रोटोकॉल के ऊपर पैसा क्यों लगता है? अवाम क्यों कुर्बानी दे? आपके याशियां क्यों खत्म नहीं होती? ये सरकारी अफसरों से गाड़ियां वापस क्यों नहीं लेते? इनका पेट्रोल बंद क्यों नहीं करते? आप ये वजीरों से गाड़ियां वापस क्यों नहीं लेते? आप ये जो, लेकिन वो नहीं करेंगे। आपके ऊपर मुश्किल फैसलों की बुनियाद के ऊपर आपकी जेब काटी जाएगी। तो आज अगर अवाम ने एहतजाज ना किया तो ये रूटीन बन, आपने जितना लाइन में लग के इंतजार करना है, अगर उतनी देर अपने शहर में निकल के इस हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि आपको वो लाइन वाला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम कहते हैं फलां कौम जिंदा कौम, उन जिंदा कौमों के जाके मुजाहरे देखें। आप घर में बैठ के भाषण देना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, बातें करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी ताकत का इजहार करना है तो निकलें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, अवाम भी अपना सड़क पे निकल के चलें। जितनी देर आपने, अगर हम सारे पाकिस्तानी लाइन में लगने की बजाय, या जो आपने इजाफी पैसे लगाए हैं, जहां जहां रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है वहां पे गाड़ी खड़ी करके, बंद करके, सारे लोग अपनी गाड़ी का डबल इंडिकेटर जला के पूरे पाकिस्तान के खड़े हो जाएं, तो मैं कहता हूं ये दुनिया के अंदर एक नई मिसाल बन जाएगी। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने ये नहीं करना, इसीलिए उनके हौसले बुलंद हैं और वो हमारे से रोजाना करते हैं। डॉन अखबार की नई रिपोर्ट देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का, तो आपने देख लिया प्याज 320 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। और हम किस चीज के ऊपर फंसे हुए हैं? हमने चौधरी परवेज इलाही के ऊपर शराब की बोतलें बरामद करने का केस बना लिया है। और इतना भोंडा स्क्रिप्ट राइटर है, इतने नलायक इनकॉम्पिटेंट लोग हैं पीछे बैठे हुए। हम समझते हैं बड़े कामयाब, बड़े, हमारा उनके बारे में एक अलग सी एक परसेप्शन थी कि उन्होंने एक बंदे को इस्लामाबाद पैसे देके भेजा। चले, वहां तक बात हुई। अब अगली खबर सुन लीजिए। मोहम्मद खान भट्टी जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली भी है और चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं, अब उनको गिरफ्तार करने की बुनियाद रखी गई है। मोनस की अहलिया, परवेज इलाही के खानदान की खवातीन, रासिक चौधरी, ये सारे के सारे अब परवेज इलाही के जो दस्तराज मोहम्मद खान भट्टी हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मुझे ये बताइए कि इससे क्या कोई मसले का हल हो जाएगा? क्या इससे कोई आपको मदद मिल जाएगी? तो चलिए, फिर आपको पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर डॉलर बेहतर है। फिर एक और जो सवाल पैदा होता है, हमें यह बताया गया था कि इस हुकूमत की, एक तो झूठ बहुत बोलते हैं। आज खबर जरा सुन लीजिए, उससे मुझे वो खबर याद आ गई। बिलावल भुट्टो आज 2 रोजा सरकारी दौरे के ऊपर रूस रवाना होंगे, जहां पे मुख्तलिफ हवाले से उनकी मुलाकातें होंगी। ये एक बार फिर पाकिस्तान का हाई लेवल का डेलीगेशन है इमरान खान के बाद। चलिए, अच्छी बात है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। मैं इस चीज का हक में हूं, बिलावल हो या कोई भी हो, पाकिस्तान को अपना मफाद देखना चाहिए। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब जो नून लीग के, उनसे एक सवाल होना चाहिए कि आपने हमें खुशखबरी सुनाई थी, आपने कहा था कि रूस के साथ हमने मुआहदा कर लिया। अब इमरान खान ने तो कुछ नहीं किया। तो अब देखें जी, चंद महीनों के अंदर आपको रूस से सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा, गंदम आ गई है। तो वो जो सस्ता तेल आपने मुआहदा किया था, ये अगर वो सस्ता तेल ले आते तो ये 35 रुपए तो आपको इजाफा ना करना पड़ता। लेकिन कौन इसका फैसला करेगा? हम उस चीजों में नहीं है। हमारा चक्कर क्या है, हमने फवाद चौधरी के चेहरे के ऊपर काला कपड़ा डालना है और हमने उनको जनाब ये सबक सिखाना है। और आज सुबह सवेरे वो पुलिस जो आमतौर पे आपको एक्टिव नजर नहीं आती, आपकी FIR दर्ज नहीं करती, आप 15 पे कॉल करते हैं, बहुत लेट आते हैं, लेकिन फवाद चौधरी के मामले के अंदर बड़ी एक्टिव है। वो अदालतें जो आम शहरी को फराहम इंसाफ नहीं करती, लेकिन वो उसका जुडिशल रिमांड के कल अदम करार देके फिजिकल रिमांड दोबारा दे देती हैं। क्या कहना है इन अदालतों के? तो आज सुबह सवेरे खबरें मुख्तलिफ जो साहबी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस लेकर लाहौर रवाना हो गई और लाहौर फोरेंसिक लैब में फवाद चौधरी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाया जाएगा। अब ये एक पुरानी तरह की कॉलोनियल किस्म की चीजें हैं, लेकिन चलिए कर लेते हैं। दूसरी जानिब मैंने आपको खबरें दी थी कि इख्तलाफात है PDM के अंदर। फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद जरदारी से मुलाकात की।
आज और एमकेएम भी चूंकि कह रही है कि हमने इलेक्शन लड़ना, कराची में जो सीटें खाली हो गई हैं, तो गवर्नर सर कामरान टिसोरी की और आसिफ जरदारी की कराची में मुलाकात हुई है। ये वो खिचड़ी पक रही है जो आपको शायद उस तरह से नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में इसके नताइज और इसके असरात जो हैं वो ग्राउंड के अंदर भी नजर आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।